जय हिंद फ्रेंड। डायरेक्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज का ये वीडियो हमारा हिंदी में संज्ञा से संबंधित है। जो संज्ञा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, टीचिंग एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, चलिए देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है। ये क्वेश्चन हमने वहाँ से उठाए हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बैक ईयर यूपी ट्रिपल एससी और यूपी टेट सी टेट द्वारा पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे पूछ रहा है कि समूह नहीं है। बहुत सारे लोग टिक मार के आ जाएंगे कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दौड़ जो है वो आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। और ऊपर के तीन जो शब्द दिए हुए हैं, सभा, कक्षा, भीड़, ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा हैं। ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा हैं। समूहवाचक वो संज्ञा होती है जो किसी समूह को दिखाए। तो सभा भी हमारी कुछ लोगों की समूह होती है, कक्षा भी विद्यार्थियों की समूह होती है। कक्षा में जैसे लड़के लड़कियां और अध्यापक ये सब मिल के कक्षा बनते हैं, तो वो एक समूह हो जाती है। और भीड़ भी हमारी समूह होती है। भीड़ का तो कोई रंग रूप होता नहीं है, लड़के लड़कियां, नौजवान, युवक, बूढ़े, बच्चे सभी भीड़ में आ जाते हैं। जैसे आप भीड़ का एग्जाम्पल मेला को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग को बतानी है। आप जानते हैं, पहला ऑप्शन है मिठाई, खटाई, मिठाई, दूध, ठंडा। इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूध जो है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, जबकि खटाई, मिठाई और ठंडा ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। अगले क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विशेषण में संज्ञा को पहचाने। नीचे दिए गए ये सब विशेषण हैं और इसमें से आपको संज्ञा को पहचानना है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसी तरह से बदल बदल के आते हैं, कहने को संज्ञा ही रहती है, लेकिन लगातार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं। उस गलतियों से बचने के लिए आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें। और चलिए बताइए कि इसमें से कौन सा संज्ञा को, जो विशेषण में संज्ञा को पहचाने, तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सही है, आसमानी, नियमित, पश्चात और अनुशासन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुशासन जो है वो विशेषण में से संज्ञा है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से संज्ञा शब्द है। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं, उसमें से आपको संज्ञा शब्द बताना है। आप लोग बताइएगा। हरा, पतला, सभा और गहरा, इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सभा जो है ये संज्ञा है, बाकी हरा, पतला और गहरा ये तो विशेषता बताता है किसी का, ये संज्ञा नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गाय कौन सी संज्ञा है? जो गाय है यह कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा तो हो नहीं सकती। आप लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके निकालने की कोशिश करिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वह संज्ञा जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। न तो गाय हमारी धातु है और न तो द्रव्य है। और ऑप्शन दूसरे पे चलते हैं, ए को देखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा, किसी वस्तु या प्राणी समूह जाति का जिससे बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा गाय ऑप्शन बी में आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। क्योंकि गाय एक समूह है और इसमें कई प्रकार के गाय मिलती हैं। जैसे कई नस्ल की गाय होती हैं, जर्सी, फिजिशियन, देसी, दोकली, ये सब हमारे यहाँ गाय के प्रजातियाँ हैं और इसे मिला के एक समूह बन जाता है गाय। ये इसलिए हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आप लोग को यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बताना है। ऑप्शन ए दिल्ली है, ऑप्शन बी लड़का है, ऑप्शन सी मोहन है, ऑप्शन डी बीमारी है। तो आप लोग को बताइएगा यहाँ पे आपको हिसाब से कौन सा क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन होनी चाहिए, आप लोग बताइएगा। भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, दिल्ली तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये हो नहीं सकती। लड़का भी नहीं हो सकता, मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बचा ऑप्शन नंबर डी बीमारी, जो कि भाववाचक संज्ञा है।
कुछ ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक होते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस उसे केवल महसूस किया जाए जिन शब्दों को, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बीमारी को न तो देखा जा सकता है न तो छुआ जा सकता है। जो बीमार है बस उसे देख के हम महसूस कर सकते हैं, हाँ ये बीमार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बाप, ऑप्शन बी बापती, ऑप्शन सी बपौता और ऑप्शन डी बपौती। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बपौती जो है ये संबंधवाचक संज्ञा का रूप है बाप का। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? तो यहाँ पे पशु चर रहे हैं एक वाक्य है और इसमें रेखांकित शब्द क्या है? पशु। तो पशु क्या है ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे पशु जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पशु जो है ये पूरा एक समूह है। जो चरते हुए पशु हैं उसमें हो सकता है भैंस हो, गाय हो, बकरी हो या कोई अन्य जानवर भी हो सकते हैं, तो उसे हम जातिवाचक समूह में रखते हैं। जबकि हम इसे व्यक्तिवाचक में क्यों नहीं रख सकते? अगर हम ये कहते कि भैंस चर रही है तो एक विशेष भैंस की बात करते तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाता। भाववाचक और द्रव्यवाचक से इससे कोई तुलना ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो 9 में बताना है आप लोग को कौन सी संज्ञा है इसमें। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक और ऑप्शन बी जातिवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जातिवाचक। जो राज्यपाल होता है ये एक हमारे समूह, एक विशेष मंत्रियों का समूह होता है, या राज्यपाल एक राज्य के होते हैं। अगर हम कह रहे हैं राज्यपाल मतलब पूरे देश में जितने राज्यपाल हैं सबकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति का समूह हो जाता है, इस वजह से जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगर यही वाक्य होता उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, इस वाक्य में राज्यपाल क्या है, तब यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। भाववाचक और समूहवाचक का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? चलिए अब आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। जैसा कि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हमने पहले भी आपको बताया कि जो केवल महसूस किया जाए, इसी हिसाब से आप लोग बताइएगा। भारत, लड़का, मित्रता और पेड़। तो लड़का यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा, भारत यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा और मित्रता जो है यहाँ पे आपका ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मित्रता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता, शत्रुता और जितने भी ऐसे शब्द हैं इन सबको आप अच्छे से रट लीजिए, ये सब भाववाचक में आएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गरीबों की सहायता करो। इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? एक वाक्य आपको दिया गया है, गरीबों की सहायता करें, और इसमें जो गरीब शब्द है ये क्या है, यही आपको बताना है। तो चलिएगा बताइएगा, गरीब इसमें से क्या है? विशेषण है, विशेष से है, जातिवाचक है या भाववाचक है? आप लोग बताइएगा, संज्ञा से ही रिलेटेड है। गरीब इसमें से क्या है? तो गरीब यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे गरीबी होता तब आपका भाववाचक हो जाता, इस वजह से यहाँ पे गरीब होने के कारण ये जातिवाचक है। क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो में और एग्जाम में दोनों जगह देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। आप लोग हड़बड़ाहट में अक्सर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो इस गलती से बचने के लिए बार बार आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द क्या है? तो आपको दे दिया गया है बुढ़ापा जो है ये रेखांकित है, और यही बताना है कि ये क्या है। क्या मतलब जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है, ये आप लोग को बताना है। तो बुढ़ापा यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा। जिस तरह से मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, बीमारी हो गई, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, लड़प्पन हो गया, ये सब ऐसे शब्द हैं जिसे केवल देखा जा, महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप देख लीजिए, ये सब उदाहरण इसी में आएंगे। जातिवाचक तो आपको एक जात विशेष का बोध कराती है, पूरे जात का, और व्यक्तिवाचक किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध कराती है, और समूहवाचक जो किसी समूह का बोध कराता हो, जैसे कि सभा, कक्षा, सैनिक, ये सब आपके समूहवाचक में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लड़का दौड़ रहा है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है?
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन जब बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं तो वही कहीं ना कहीं एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को गलती करने से बचिएगा। लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में लड़का क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। लड़का यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही है, इस वजह से व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक हो जाएगा। और भाववाचक और समूहवाचक का तो यहाँ पे कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हमेशा अगर आप पढ़े रहेंगे ध्यान से तो दो ही ऑप्शन में आपको डायलेमा होगा और आप उसमें से एक ऑप्शन सही कर ले जाएंगे, जिससे आप अपनी सफलता की तरफ अग्रसर रहेंगे लगातार प्रयास से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कभी कभी संज्ञा है के बाद अचानक से संज्ञा नहीं है ये भी आ जाता है। तो पहले आप नहीं को अंडरलाइन, गोला, जो समझ में आए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कर लीजिएगा, ताकि नहीं है और है में गलती न हो जाए आपसे। तो इसमें बताना क्वेश्चन नंबर 14 में क्या सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। तो यहाँ पे जो सुंदर है ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे विकल्प बदला हुआ। तो आप ये भी जानते हैं क्वेश्चन तो आपको बार बार वही आता है, लेकिन उसके विकल्प और उसके ऑप्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा। आप तो जानते हैं ये तीनों जातिवाचक में आ जाते हैं, तो यही आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि ये सब सारे इसमें से देखिएगा जातिवाचक में कुछ न कुछ मिस्टेक होगा। जैसे कृष्णा कामायनी मिठाई या मिठास, तो मिठास आप जानते हैं भाववाचक में आएगा, तो इस वजह से ये गलत हो गया। लखनऊ आम बुढ़ापा, लखनऊ और आम और बुढ़ापा ये दोनों आपका, बुढ़ापा तो भाववाचक में आएगा, आम जो है आपका ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद ममता, वकील, पुस्तक, पुस्तक की वजह से ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही है। राम, रामचरितमानस तथा गंगा ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन शब्द किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इसमें नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है यही आपको बताना है। फिर से चार ऑप्शन वही, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जब जाति विशेष या एक व्यक्ति विशेष की बात होने लगे तो वो जातिवाचक हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। यहाँ पे नेपोलियन एक जीतने वाला समूह है, जो भी जीतेगा उसे नेपोलियन कहा जाएगा, इस वजह से ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग बताइएगा ऐसे संज्ञा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, वही चार उदाहरण आपके आगे फिर देखने को मिले। तो जिससे किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्वतंत्रता सभी को प्यारी है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा भेद क्या होती है? तो यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? आपकी स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का संज्ञा रूप बताना है, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक, गुणवाचक ये सब तो होगा नहीं, भाववाचक जैसा कि आपको हमने बताया था उसी तरह से स्वतंत्रता भी है, और स्वतंत्रता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो आपको बताना है नीचे से जो विकल्प दिए गए हैं इसमें चार चार शब्द के समूह दिए गए हैं, और कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी भाववाचक संज्ञा हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अमीर, गरीब, मिठाई समूह, ये पहला ऑप्शन आपका ये है। दूसरा है जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। देखिए गंगा जो है ये जातिवाचक हो गई, इस वजह से ये गलत हो गया। ऑप्शन सी रसीला,
कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ये तो सही लग रहा है। ऑप्शन डी धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। सूर्य की वजह से, ये भी गलत हो गया। अमीर, गरीब, समूह, मिठाई। समूह की वजह से, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो गया। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग पांचों के नाम जानते ही हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 होते हैं जो ये आपके अर्थ के आधार पे होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जीवांत या जीवांतता के आधार पर, जीवांतता यहाँ आजीवांतता हो जाएगा, ये मिस्टेक है आपके टाइपिंग में। जीवांतता या आजीवांतता के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जीवांतता तथा आजीवांतता के आधार पर संज्ञा 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? एक प्राणवाचक संज्ञा और दूसरा अप्राणवाचक संज्ञा। प्राणवाचक में कौन सा आ जाएगा? मनुष्य, गाय, भैंस, जो जीव जंतु जो जीवित हैं उन्हें जीवांत कहेंगे और जो निर्जीव हैं उन्हें अप्राणंत कहेंगे, जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, ये सब। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। गणना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो आप लोग बताइएगा, गणना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में 3। जैसा कि अभी आप लोगों ने 5 देखा अर्थ के आधार पर, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 2 होते हैं। कौन कौन? गणनीय, अगणनीय। गणनीय में कौन कौन आ जाएगा? एक वचन, बहुवचन। एक वचन में जातिवाचक संज्ञा आ जाएंगे, जबकि अगणनीय में समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा आ जाएंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं गणना के आधार पर। फिर से देखिएगा, गणना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक गणनीय होता है, एक अगणनीय होता है। जो गणनीय होता है उसमें हम किसी भी संज्ञा जिसे एक वचन या बहुवचन में काउंट कर सकते हैं वो हो जाएगा, और अगणनीय में जिसे हम गिना न जा सके उसे अगणनीय में रख देंगे, जैसे समूहवाचक, भाववाचक। समूहवाचक में जैसे भीड़, अब भीड़ को तो आप गिन नहीं सकते हैं, इस वजह से। और आपका भाववाचक मिठास, बुढ़ापा, कितना मिठास बताया नहीं जा सकता, या तो अधिक मिठास या कम मिठास, बस यही होगा। इस तरह से गणनीय भी 2 प्रकार के हो गए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 होते हैं। कौन कौन से? ऋण होते हैं, यौगिक होते हैं और योग ऋण होते हैं। ये 3 हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोग के लिए इसी तरह और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद।